यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव होना है। उसी में एक सीट है अकबरपुर लोकसभा। अकबरपुर लोकसभा मोदी में भारत में लगातार 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रही। यहां से भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर अपना विश्वास दिखाया है, लेकिन इस बार वहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। टक्कर का आलम यह है कि लोग जमीन पर कहना शुरू कर चुके हैं कि अयोध्या में राम आए हैं तो अकबरपुर में राजा रामपाल आएंगे। राजा रामपाल इस लोकसभा को पहले भी 2 बार जीत चुके हैं। राजा रामपाल के इस बार कई कारणों से देवेंद्र सिंह भोले पर हावी हैं। जातीय समीकरण। अकबरपुर लोकसभा में जातीय समीकरण राजा रामपाल के पक्ष में है। अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले राजा रामपाल को इंडिया गठबंधन का कोर वोट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वोट जो भाजपा की नीतियों से त्रस्त है तो भी राजा रामपाल को मिलता दिख रहा है। अति पिछड़ा वोट ने 2014-2019 में भाजपा का साथ दिया था, तब यहां से भाजपा जीती थी, लेकिन अति पिछड़ा वोट में अब अंडर करंट है जो भाजपा के खिलाफ है और वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को हटाकर इंडिया गठबंधन को लाना चाह रहे हैं। दलित वोट पर पकड़। राजा रामपाल जब भी इस लोकसभा से लड़ रहे हैं उन्हें उनके समाज का वोट उन्हें हमेशा मिला है, लेकिन संविधान बचाने के लिए दलित अब जागरूक हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार दलित अब मन बना चुका है कि किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए वह उसे वोट कर रहा है जो भाजपा को हरा रहा है। इसके साथ साथ राजा रामपाल की जमीनी पकड़ दलितों पर बहुत मजबूत है। दलितों के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहने वाले राजा रामपाल को दलित अति पिछड़ा समुदाय होने से कारण पहली पसंद मान रहा है। दलितों के वोट का राजा रामपाल की तरफ झुकाव इंडिया गठबंधन को अकबरपुर लोकसभा में मजबूत बना रहा है। दलितों पर लगातार बड़े अत्याचार और संविधान बचाने का वाहन राजा रामपाल के पक्ष में जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार भोले पर राजा राम भारी पड़ते दिख रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी की नकारात्मक इमेज। लगातार 2 बार से सांसद रहे भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले की लोकसभा में इमेज बहुत नकारात्मक है। लोगों का आरोप है कि भोले सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और उसके बाद कभी मिलने तक नहीं आते और नहीं कोई काम करते हैं। साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों ने बताया कि देवेंद्र सिंह भोले की इमेज दलित और ब्राह्मण विरोधी भी है, इसलिए सरल और सहज राजा रामपाल ब्राह्मणों को भी सांसद के रूप में ज्यादा शायद पसंद आ रहे हैं। बसपा का ब्राह्मण प्रत्याशी। बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। अकबरपुर से उसने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। मैदान में राजेश द्विवेदी को उतरा है। अब बसपा प्रत्याशी की जमीनी रिपोर्ट कि ये कह रही थी कि बसपा के कोर वोट के साथ साथ ब्राह्मण वोट भी राजेश द्विवेदी को जा रहा है। जितना ब्राह्मण वोट बसपा में जाएगा, नुकसान सीधा सीधा भाजपा को होगा। इससे फायदा राजा रामपाल को ही होने वाला है। पीडीए का नारा प्रभाव डाल रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए नारा भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। भाजपा और बसपा ने ठाकुर अब ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, इसलिए पीडीए के नाम पर राजा रामपाल को भी जनता अपनी पसंद मान रही है और झुकाव राजा रामपाल की तरफ सब कुछ भूलकर ज्यादा है। अकबरपुर में लगातार जारी संघर्ष में यह तो कहा जा सकता है कि लड़ाई दमदार है।
जनता मोदी में नहीं है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं, साथ ही साथ संविधान बचाने की लड़ाई है। लेकिन आगे क्या होगा हम इसका दावा नहीं करते हैं। 4 जून को कौन अकबरपुर में जीतेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन लड़ाई बहुत कड़ी है।